बड़ी खबर दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां भारी हंगामा देखने को मिला है। सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट के आदेश पर आपको बता दें, सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज किया जाएगा। लगभग 20 दिन हो गए थे भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक बैठे हुए थे और ऐसे में उनकी हालत भी बिगड़ती चली जा रही थी। डॉक्टरों की सलाह के बाद सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और इस बीच काफी हंगामा जंतर मंतर पर देखने को मिला। बड़ी तादाद में यहाँ पर देखिए पुलिस बल, सुरक्षा फोर्सेस को तैनात किया गया है। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान बाधा डालने की काफी कोशिश भी की तो पुलिस से हाथापाई भी हो गई। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं जो यहाँ विरोध प्रदर्शन में शामिल थी। आपको बता दें, सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। कॉकरोच जनता पार्टी का यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा था नीट एग्जाम के खिलाफ, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए, ऐसे में सोनम वांगचुक ने अपना समर्थन इस आंदोलन को दिया और पिछले 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। पिछले 2-3 दिन से उनकी तबीयत नासाज भी होती चली जा रही थी। ऐसे में वांगचुक की सेहत को देखते हुए उन्हें आज सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया है हाईकोर्ट के आदेश के बाद। दिल्ली के जंतर मंतर पर अब हंगामे की तस्वीरें देखिए। जब सोनम वांगचुक को ले जाया जा रहा था, प्रदर्शनकारियों ने कैसे बवाल काटने की कोशिश की। सोनम वांगचुक को इसके बावजूद यहां से उठाकर ले जाया गया अस्पताल में, उन्हें भर्ती किया गया है और जंतर मंतर से सीधा सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। डॉक्टरों ने भी सलाह दी है कि सेहत बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी, पिछले 20 दिन से अनशन पर थे वांगचुक और ऐसे में उन्हें अब अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने बाधा डालने की कोशिश भी की इस दौरान जब सोनम वांगचुक को ले जाया जा रहा था। ये तस्वीरें देखिए, सोनम वांगचुक हाथ हिलाते हुए। हालांकि पिछले 2-3 दिन से हमने तस्वीरें देखी थी कि वो ज़्यादा एक्टिवली उठ बैठ नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि अनशन पर थे। और आज जब उन्हें ले जाया जा रहा था तो वहाँ मौजूद प्रदर्शनकारियों ने देखिए कैसे उसमें अड़ंगा डालने की कोशिश की। महिलाओं ने भी नारेबाजी की। हालांकि पुलिस बल को उन्हें काबू में करने के लिए बल प्रयोग भी करना पड़ा और लड़कियाँ जो प्रदर्शन कर रही हैं, देखिए यहाँ पर इन्हें भी खींचकर पुलिस जो है प्रदर्शन स्थल से हटाती हुई नजर आ रही है और उपद्रव कर रहे कुछ और युवकों को भी वहाँ से उठाकर हटाया गया। यहाँ फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं। यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये देखो पुलिस पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है। हाथापाई हो रही है यहाँ पे, हाथापाई हो रहा है, हाथापाई हो रहा है। सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है। सर क्यों क्यों सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है? ये कर रहे हैं लोग। तो ये तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से दिल्ली पुलिस के एक्शन पर। अभिजीत दीपके भी यहाँ पर चूंकि मौजूद थे, उनका बयान सामने आया है। अभिजीत दीपके ने कहा कि ये पुलिस नहीं, आरएसएस के गुंडे हैं, विदेश से अपने देश आने वाला क्रिमिनल नहीं है। खुद के बचाव में अभिजीत दीपके बयान दे रहे हैं, कहते हैं कि मुझे इन लोगों ने सड़कों पर घसीटा, दिल्ली पुलिस ने मेरा मुंह दबाया। तो अभिजीत दीपके जो कि घटनास्थल पर मौजूद है और सरकार पर आरोप लगाते हुए कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है। अभिजीत दीपके के नेतृत्व में कॉकरोच जनता पार्टी ने इस आंदोलन को शुरू किया था और इसमें सोनम वांगचुक सरीखे कई और लोगों का समर्थन इसे मिल रहा था। ऐसे में कहा यह भी जा रहा था कि ये आंदोलन हाईजैक हो चुका है क्योंकि जिस मकसद से शुरू हुआ था वहाँ से ये लोग भटकते नजर आ रहे थे। लेकिन फिलहाल अब बयानबाजी शुरू हो गई है। अभिजीत दीपके सीजेपी के संस्थापक कह रहे हैं कि इसमें पुलिस नहीं थी, ये आरएसएस के गुंडे थे। ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे, ये दिल्ली पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे 60 साल के इंसान को, इतने बड़े साइंटिस्ट को ये गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाते हैं यहाँ से। मैं विदेश से अपने देश वापस आया था, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? मेरे को इन लोगों ने सड़कों पर घसीटा, मेरे को सड़कों पर मारा इन लोगों ने और जब मैं चिल्ला रहा था मदद के लिए मेरा मुंह दबाया गया दिल्ली पुलिस।
अभिजीत दीपके को आपने सुना कि मैं विदेश से आया हूं, मैं कोई क्रिमिनल तो हूं नहीं। सोनम वांगचुक को लेकर वो बयान दे रहे हैं कि पुलिस ने गाली गलौज की, जबरन ले गए और कहते हैं कि ये दिल्ली पुलिस नहीं, ये आरएसएस के गुंडे हैं। बहरहाल अभिजीत दीपके का ये आक्रोश देखने को मिला। इस दौरान सोनम वांगचुक को दूसरी तरफ मंच पर मौजूद चूंकि वो थे, देखिए दिल्ली पुलिस ने कैसे वहां कवर करते हुए उन्हें वहां से निकाला। यहाँ फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये देखो पुलिस, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है, हाथापाई हो रही है यहाँ पे, हाथापाई हो रहा है, हाथापाई हो रहा है। सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है सर, क्यों क्यों सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है? ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं लोग। तो देखिए ये तस्वीरें प्रोटेस्ट साइट की जंतर मंतर से हम आपको दिखा रहे हैं और अभिजीत दीपके की भी इसमें आवाज आ रही है, कहती है कि जबरन ले जाया जा रहा है, क्यों कर रहे हैं। पुलकित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, 20 दिन का ये अनशन था, आज सोनम वांगचुक को ले जाया गया। हालांकि आरोप जो सीजेपी वाले लगा रहे हैं कि जबरन उठाकर ले गई है पुलिस, वहीं दूसरी तरफ जानकारी ये भी है कि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में आदेश दिया था। क्या क्या अपडेट्स हैं? देखिए आज 21वां दिन था और कल भी जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें वजन कम हुआ, शुगर लेवल कम हुआ और लगातार उनकी तबीयत को लेकर चिंता तमाम लोगों के सामने बनी हुई थी। लेकिन आज सुबह पुलिस पहुंचती है, सामने वाला जो मंच आप देख रहे हैं वहीं पे ही सोनम वांगचुक मौजूद थे। सुबह पहुंचती है पुलिस और पुलिस की तादाद बहुत ज्यादा थी, पूरी तरीके से सफेद चादरों से इसे कवर किया जाता है। आप देखेंगे तस्वीरें जो हमारे पास है उसमें कवर करके यहाँ से निकाला जाता है। इसके अलावा 4 और छात्र हैं जो उसी दिन से हंगर स्ट्राइक पर हैं। अब सबसे बड़े सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर चिंता थी तो अभी तक कोई प्रतिनिधि मिलने क्यों नहीं आया। ये बात हाईकोर्ट में भी सामने आई थी कि अगर सरकार ये चाहती है कि सोनम वांगचुक की जो हंगर स्ट्राइक है या फिर उनकी जो तबीयत है उसे लेकर चिंता है तो उनसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की गई, सरकार की तरफ से कोई क्यों नहीं आया। अब ये सामने आप देखेंगे तमाम जो छात्र यहाँ उसके अलावा मौजूद थे वो अब इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस हंगर स्ट्राइक से सोनम वांगचुक को जबरदस्ती ले जाया गया। इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और साथ ही सवाल इस बात को लेकर भी उठाए जा रहे हैं कि 20 तारीख को पार्लियामेंट की तरफ इन तमाम लोगों को कूच करना था और इसके लिए एक बड़ा समर्थन इन लोगों को मिल रहा था। पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान देखें तो कई बड़े नेता इस मंच पर नजर आए जो इस बात का समर्थन करते हुए नजर आए कि 20 तारीख को जो मार्च निकलेगा उसमें उनकी पार्टी के नेता भी इन्वॉल्व रहेंगे और पार्लियामेंट क्योंकि सोमवार से शुरू होने वाला है तो उसमें भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। अब जो जितने भी लोग स्ट्राइक पर थे या फिर सीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं और उनके जो मेन लीडर्स हैं वो इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि आज जबरदस्ती क्यों खाली कराया गया। आप उस समय यहाँ पे थे क्या? हाँ, मैं अंदर था, मैं सीसीटीवी का मेन कोऑर्डिनेटर था, मैं स्टेज के अंदर था। जब वो लोग हम सोए हुए थे क्योंकि रात भर जगे हुए थे तो उसके बाद वो लोग क्या किया, सिविल ड्रेस में आए, चादर ओढ़ के आया था, व्हाइट चादर। तो हम लोग तो सोए हुए थे, पीछे का बैरिकेड खोला उन्होंने, स्टेज के पीछे की एम्बुलेंस घुसाया, कम से कम 200 से 300 लोग होंगे, वहाँ के सर के ऊपर चादर डाला, उठा के लेके जब जा रहा था तो हमने उनके रोकने की कोशिश की तो हमारे साथ मारपीट की, गाली गलौज किया और उसके बाद बोला तुम लोग कितना क्रांतिकारी हो देख लेंगे, अगर तुमको सही में सर की फिक्र होता तो तुम बातचीत कर लेते, किडनैप क्यों किया, चोरों की तरह क्यों घुसा। ठीक है, अब क्या तबीयत रात में ज्यादा खराब हो गई थी या उतने पे स्टेबल थी? क्योंकि करीब 9 किलो वजन कम हो गया था, शुगर डाउन थी, वीपी डाउन था, तो ये तबीयत आज ज्यादा खराब लग रही थी आप लोगों को या फिर प्रोटेस्ट खत्म करने की कगार पे? नहीं सर, पहले जैसा था ऐसा ही था, जैसे काल जैसे था आज भी ऐसा ही था, कोई इसमें मतलब तबीयत ज्यादा खराब नहीं होता। सर बिल्कुल रेडी था कि वो संसद मार्च के लिए जा सके, लेकिन उन लोगों ने बोला कि किडनैप करके लिए कि सर की हालत खराब है, लेकिन सर का हालत कुछ भी नहीं था, जैसे काल था आज भी ऐसा ही था, कोई परिवर्तन नहीं था, आज ज्यादा डाउन नहीं थे। मतलब ये आप
सही कह रहे हैं या सिर्फ आपके सोनम वांगचुक को यहाँ से हटाएगा इसलिए कह रहे हैं? नहीं नहीं, सही कह रहा हूँ। अच्छा। एकदम जैसे था वैसे ही था। आप अगर मेडिकल रिपोर्ट काल की और आज की देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल सेम मेडिकल रिपोर्ट। हाँ। चलिए देखिए इनका आरोप ये है कि मेडिकल रिपोर्ट में कोई परिवर्तन नहीं आया, तबीयत 2 दिन पहले जैसी थी उतनी ही डाउन थी, मतलब बेहतर नहीं थी लेकिन डाउन थी। लेकिन आज ही ये एक्शन क्यों लिया गया, इस पर ये तमाम सीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सवाल उठा रहे हैं। जी नजर पुलकित, हम आएंगे आपके पास जंतर मंतर से भी। देखिए लोग जो बातचीत कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जबरन ले जाए गए हैं, लेकिन हालत बिगड़ रही थी और आज 21वां दिन था अनशन का। बहरहाल जो बड़ी खबर आ रही है, सोनम वांगचुक को उठाने पर दिल्ली पुलिस का बयान भी जारी हुआ है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही हमने सोनम वांगचुक को उठाया। डीसीपी की तरफ से ये बयान दिया गया है, कहा कि उनकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं थी, उन्हें कुछ भी हो सकता था और ऐसे में फिर जवाबदेही बनती सरकार की। इसीलिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया ताकि उनका इलाज हो सके, उनको बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके और कोशिश ये की जाएगी कि सोनम वांगचुक का अनशन टूट सके। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन। डीसीपी सचिन शर्मा को आप सुन रहे थे कि मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत थी और इसीलिए उन्हें ले जाया गया और सफदरजंग में भर्ती किया गया। पुलकित, दिल्ली पुलिस की तरफ से ऑफिशियल जानकारी भी दी जा रही है कि हमने अपनी मर्जी से नहीं उठाया है, जो आरोप सीजेपी वाले लगा रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद चूंकि हालत उनकी बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। क्या कह रहा था मेडिकल रिपोर्ट जो कल जांच हुई थी सोनम वांगचुक की, उसमें क्या कुछ बातें सामने आई थी? देखिए मेडिकल रिपोर्ट इस ओर इशारा करती है कि सोनम वांगचुक, क्योंकि कल 20वां दिन था उन्हें, तो करीब 8.5 से 9 किलो वजन उनका कम हो चुका है। और जो लोग भी हंगर स्ट्राइक पे रहते हैं उनके लिए 24 दिन बाद मुश्किल भरे दिन और शुरू हो जाते हैं। जो मेडिकल साइंस कहती है कि किस तरीके से पूरी ये हंगर स्ट्राइक का एक सीक्वेंस होता है। तो यही चिंता थी कि आज 21वां दिन शुरू हो रहा है तो ऐसे ना हो हालात खराब हो जाएं। हालांकि सीजेपी ये दावा कर रही है कि पिछले 2 दिन में जिस तरीके की तबीयत थी, जिस तरीके के हालात थे, वही हालात आज सुबह भी थे। पुलिस ये दावा कर रही है कि हालात बिगड़े और इसीलिए हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था उसी का पालन यहां पर किया गया। लेकिन सीजेपी इस बात को मान नहीं रही है। सीजेपी का दावा यह है कि हंगर स्ट्राइक को तोड़वाने के लिए ये किया गया है और हालात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। तो दोनों के अपने अपने पक्ष हैं, लेकिन तमाम ये जो जगह है, अब आप देखेंगे मंच के पास से फोर्स को मूव कराया जा रहा है। अभी तक थोड़ी देर पहले तक मंच को पूरी तरीके से घेरा गया था, अब फोर्स को यहां से हटा दिया गया है। तो ये इस बात का संकेत भी हो सकता है जिस मंच पर उनका गद्दा लगा था 20 दिन से अनशन पर थे वांगचुक, उस मंच को पहले तो सफेद कपड़े से दिल्ली पुलिस ढकती है ताकि इस साइड से प्रोटेस्टर्स जो है वो ना देख पाए। तो क्या जबरन ले जाया गया या फिर सोनम वांगचुक की सहमति थी उसमें? स्टेज पर से क्या तस्वीरें आप लोगों ने देखी? देखिए सामने पहले मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं स्टेज की, क्योंकि पुलिस ने अभी इस स्टेज को खाली कर दिया है, फोर्स यहां से हटा दी गई है। सामने आप वो जगह देख रहे हैं जहां पे 2 बैग आपको नजर आ रहे हैं। यहीं पे ही सोनम वांगचुक पिछले 20 दिन से मौजूद थे और कल भी मैं यहां पे जब आया था तो सोनम वांगचुक की यही इच्छा थी कि वो 20 तारीख को जो मार्च है उसका हिस्सा बने। हालांकि ये एक सवाल था कि भाई आपकी इतनी तबीयत खराब है तो आप उस मार्च में कैसे जा सकते हैं, लेकिन वो जाना चाहते थे। और सीजेपी ये दावा कर रही है, क्योंकि परसों भी उनका करीब 8.5 किलो के आसपास वजन कम हुआ था, कल भी लगभग वैसी ही रिपोर्ट थी। तो सीजेपी ये सवाल कर रही है कि जब रिपोर्ट बिल्कुल सेम पिछले 2 दिनों जैसी आ रही थी और वजन उससे क्योंकि हंगर स्ट्राइक में सीधे तरीके से अगर आप समझें तो 24 दिन बाद बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं और आज 21वां दिन था। तो पुलिस ने आज इन्हें हटाया है तमाम उन सवालों के बीच में कि कोई प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर रहा था, यानी कि कोई सरकार की तरफ से आके क्यों नहीं मिला इन 20 दिन के दौरान। अगर उनकी तबीयत को लेकर चिंता थी, जाहिर तौर पर सबको चिंता थी, तो सरकार ने कोई अपना प्रतिनिधि को क्यों नहीं भेजा कि जो बात करे और यहां से इस हंगर स्ट्राइक को खत्म कराए। मांग उनकी जरूर एजुकेशन को लेकर थी, नीट की परीक्षाओं के लीक को लेकर थी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर थी, लेकिन कम से कम बातचीत होनी चाहिए थी। इस पर तमाम लोगों के सवाल जरूर खड़े होते हैं। जी बात है
है कि कम से कम बातचीत होनी चाहिए थी और इसीलिए जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। जंतर मंतर पर पुलिस पहुंचती है, सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया जाता है और भारी बवाल जंतर मंतर पर आज देखने को मिलता है। 20 तारीख को यहां से एक बड़ा मार्च भी होना था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर यहां बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी जुटते हैं। बने रहिएगा, पुलकित जो अपडेट्स है वो लगातार हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। जंतर मंतर में प्रदर्शनकारियों ने दावा किया है कि डॉक्टर की टीम बताकर पुलिस को भेज दिया। तो प्रदर्शनकारियों को यह लगा कि जो सिविल ड्रेस में पहुंचे हैं वो डॉक्टर की टीम है, पुलिस नहीं। हमें जगह से हटने के लिए कहा गया, तो इन लोगों ने डॉक्टर की टीम समझकर मौके से वो हटे। तो ये आरोप जो सीजेपी के प्रदर्शनकारी हैं वो लगा रहे हैं। इन द मॉर्निंग सर, सुबह सुबह इन लोगों ने डॉक्टर की टीम है बोल करके 10 पुलिस वालों को अंदर भेजा, जो कि हम समझ गए थे कि शायद पुलिस वाले हैं, क्योंकि डॉक्टर जैसे दिखाई नहीं दे रहे थे। और सारे वॉलंटियर्स को उन्होंने कहा कि आप जगह से हटिए। ऑल द वॉलंटियर्स टोल्ड कि सर 8:45 को इनका चेकअप होता है, तो आप 8:45 को आइए। हम रिक्वेस्ट करते रहे कि सर आप आइए करके, और सडनली इन्होंने अनाउंस करना चालू कर दिया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सर को ले जाना पड़ेगा, सोनम सर को। और अभिजीत भाई जस्ट वेंट फॉर हिज वॉशरूम एक्टिविटी एंड ऑल दिस थिंग। आई थिंक अभिजीत भाई को भी इन लोगों ने अभी अरेस्ट कर लिया है चोरी छुपके से, पीछे से। तो वो इसी वजह से यहाँ आ नहीं पा रहे, ना ही उनका फ़ोन लग पा रहा है। दूसरी चीज़ ये हुई कि जो स्टेज के आसपास रोक रहे थे उनको मारा पीटा है। ये देखिए, यहाँ से मेरा खून निकल रहा है, यहाँ से मेरा खून निकल रहा है। पटका है इन्होंने, मैं पैर वैर सारी चीज़ें दिखा नहीं सकता आपको, बट मेरा साथी अंदर है, उसका छाती से खून बह रहा है और पीठ से खून बह रहा है। लिटरली इन्होंने मारा पीटा अंदर जो भी लोग थे, बोला कि आप हट जाइए। और सारे पुलिसमैन वेयर इन सिविल ड्रेसेस। वी वर बेगिंग देम कि प्लीज शो अस द ऑर्डर, प्लीज शो अस द कोर्ट ऑर्डर इफ यू हैव अ कोर्ट ऑर्डर, बिकॉज वी विल कंप्लाई। इफ द जस्टिस डिपार्टमेंट वांट्स अस टू कंप्लाई, वी विल कंप्लाई विद दैट। तो ये एक प्रदर्शनकारी है, हालांकि इनके दावों में कितना दम है इसे कुछ कहा नहीं जा सकता निश्चित तौर पर, क्योंकि इनका कहना है कि पुलिस ने पीछे से अभिजीत तिप्ते को भी अरेस्ट किया है। हालांकि अभी ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। बहरहाल वांगचुक के आंदोलन पर देखिए अलग अलग जगह से अब रिएक्शंस भी आने लगे हैं, लेकिन क्या कुछ तस्वीर घटनाक्रम से, घटनास्थल से देखने को मिल रही है। पुलकित हम तक पहुंचा रहे हैं। पुलकित, प्रदर्शनकारी जो आरोप लगा रहे हैं वो काफी ज्यादा गंभीर है कि कैसे उन्हें छल से उठाकर ले जाया गया, डॉक्टर की टीम बनकर आए और इसके बाद इन्हें यहाँ से हटाया गया। देखिए, मैं आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूं। मंच पर मौजूद हूं जहां सोनम वांगचुक पिछले 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पर थे। ये उनका बेड है जहां पे वो 20 दिन से मौजूद थे, जब से हंगर स्ट्राइक शुरू हुई थी। और इसी मंच को आज घेरा गया, पूरे के पूरे मंच को घेर लिया गया था। उस समय पूरे फोर्सेज आप यहाँ पे नजर आएंगे। इस जगह से पुलिस यहाँ पर पहुंची थी और पूरी तरीके से चादर से इस जगह को कवर किया गया। आप ये देख सकते हैं कि कुछ बुक्स यहाँ पे रखी हुई नजर आएंगी। इसके अलावा गुलदस्ते, जो लोग उनसे मिलने आ रहे थे उनके गुलदस्ते नजर आएंगे, टिश्यू पेपर और कुछ चिट आपको यहाँ नजर आएंगी, जो नोट के तौर पर वो बीच बीच में लिखते थे, क्योंकि तबीयत उनकी ज्यादा ठीक नहीं थी और 20 दिन से हंगर स्ट्राइक की वजह से वेट कम हुआ था। मास्क नजर आएंगे, पंखे नजर आएंगे, उनका एक बैग जहाँ पे नजर आएगा, 2 बैग आपको और नजर आएंगे और पानी की बोतलें नजर आएंगी। और यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो रामचरितमानस, देखिए रामचरितमानस आपको यहाँ रखी हुई नजर आएंगी। तो ये किताबें हैं जो यहाँ पर उस वक्त मौजूद थी। रामचरितमानस यहाँ पे रखी हुई है, कुछ उनके नोटबुक्स रखी हुई हैं और ये चीजें रखी हुई हैं, और यहाँ पे कुछ पानी की बोतलें। तो ये पूरा का पूरी वो जगह थी जहाँ पर सोनम वांगचुक मौजूद थे। और इसके अलावा गांधी जी की तस्वीर नजर आएगी आपको, अम्बेडकर की तस्वीर नजर आएगी। और ये पूरा एक मंच था, यहाँ पर अभी तक किसी को नहीं आने दिया जाता था। सिर्फ वो लोग जो हंगर स्ट्राइक पर थे वो यहाँ पे आते थे, उनके वॉलंटियर्स यहाँ पे रहते थे। लेकिन अब ये जगह पूरी तरीके से खाली हुई है। पुलिस फोर्स ने भी अब इस जगह को खाली कर दिया है और सोनम वांगचुक जो यहाँ पिछले 20 दिन से लेटे हुए थे उन्हें यहाँ से हटा दिया गया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पूरा मंच यहाँ से कवर किया गया था, चद्दर से, व्हाइट चद्दरों से कवर किया गया था। और उसके बाद में पुलिस फोर्स जहाँ से ही इन सीढ़ियों के जरिए, सामने अगर आप देखेंगे तो इन सीढ़ियों के जरिए सोनम वांगचुक को यहाँ से लेकर चली गई थी। ये तस्वीर इसलिए अहम हो जाती है कि यहाँ यही वो जगह है, यही वो मंच है जहां 20 दिन से सोनम वांगचुक मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि वो ये सवाल उठा रहे हैं, सीजेपी के कार्यकर्ता, ये छात्र युवा संगठन के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर मात्र संसद से 2 किलोमीटर की दूरी पर जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट चल रहा था, हंगर स्ट्राइक चल रही थी, तो फिर सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से कोई भी मिलने के लिए सोनम वांगचुक से क्यों नहीं आया। अगर चिंता थी तो सोनम वांगचुक से मुलाकात भी इस बीच में होनी चाहिए थी।
इस बात को लेकर आए। देखिए अब सीजेपी के कार्यकर्ता जो यहाँ पे पहुंच गए हैं, इन्होंने इस पूरे के पूरे इलाके को फिर से अपने अंडर में ले लिया है। अभी तक यहाँ पे पूरे के पूरी जगह पे सिर्फ पुलिस फोर्स मौजूद थी। सामने अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी अब बंद किया जा रहा है और फिर से दोबारा से इस मंच को लगाया जा रहा है। अभी तक ये जो मंच खाली था और जितना भी प्रोटेस्ट था वो सामने चल रहा था। अगर आप देखेंगे तो सामने वो मंच चल रहा था। अभिजीत दिप्ते हमारे साथ में है। अभिजीत, मात्र संसद से 2 किलोमीटर की दूरी पे अगर सरकार बात नहीं करती तो आपका सवाल भी जायज होता है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और तानाशाही, ये लोग इन्होंने आज तानाशाही का सबसे बड़ा प्रूफ दे रखा है। 1 महीने से पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था हमारा, 1 महीने से। सोनम सर 20 दिनों से भूखे थे। उस सोनम वांगचुक को, जो इतना बड़ा साइंटिस्ट है, पीसफुली यहाँ पर अपनी खुद की जान दांव पर लग रहा था ना, किसी को हार्म नहीं कर रहा था वो। क्या तबीयत में कुछ गिरावट आई थी? कल भी रिपोर्ट हो रही थी, मैं आपके साथ खड़ा था उस समय, तो क्या तबीयत खराब हुई? डॉक्टर्स ने कहा था इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं, और सोनम सर ने भी डॉक्टर्स को कहा था कि हॉस्पिटलाइज करने की, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, सोनम सर ने भी कहा था। उनके जो वाइटल्स थे वो एक हंगर स्ट्राइक पर जो इंसान रहता है उसके हिसाब से नॉर्मल थे, कहीं पर भी एकदम क्रिटिकल नहीं थे। और डॉक्टर्स ने कहा था कि हॉस्पिटलाइज अभी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका प्रोटेस्ट जारी रहेगा? जारी रहेगा। क्या मार्च जो 20 तारीख रहेगा वो आप लोग करेंगे? देखिए, पुलकित जंतर मंतर पर मौजूद हैं। पुलकित अभिजीत दिप्ते से भी बातचीत कर रहे थे, मंच की तस्वीरें भी दिखा रहे थे, और अभिजीत दिप्ते कह रहे हैं कि अब हम और ज्यादा प्रदर्शन करेंगे। जो हुआ है गलत तरीके से हुआ है। पिछले 1 महीने से शांति से प्रदर्शन हो रहा था। हालांकि एक तरफ प्रदर्शनकारी जो ये दावा कर रहे थे अभिजीत दिप्ते को गिरफ्तार कर लिया गया, वो ये तस्वीर देख रहे हैं। अभिजीत दिप्ते टाइम्स नाउ नवभारत पर नजर आ रहे हैं और मंच पर मौजूद हैं। हमारे संवाददाता उनसे बातचीत कर रहे थे। यानी दिप्ते की गिरफ्तारी नहीं हुई है, सिर्फ वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया है उनकी सेहत के देखरेख के लिए। वांगचुक के आंदोलन पर डिंपल यादव का बयान सामने आया है। लोकतंत्र और संविधान को कुचला गया है। सपा सांसद डिंपल यादव ने भी इस पूरे मामले में अब अपना बयान, स्टेटमेंट दिया है। बीजेपी को शांतिपूर्ण विरोध बर्दाश्त नहीं। डिंपल यादव का कहना है कि ये एक तरीके से तानाशाही है। आपको बता दें, डिंपल यादव पहले भी समर्थन को, सोनम वांगचुक को अपना समर्थन दे चुकी है इस प्रदर्शन को, और ऐसे में उनका ये बयान सामने आ रहा है कि ये एक तरीके से तानाशाही है। जिस तरीके से सोनम वांगचुक को ले जाया गया है, सरकार तानाशाही कर रही है। तो डिंपल यादव का बयान सामने आया है। कहा है कि लोकतंत्र और संविधान को कुचलने की कोशिश की गई है। बीजेपी को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भी बर्दाश्त नहीं है। तो अब तमाम विपक्षी दलों का स्टेटमेंट आने लगा है। डिंपल यादव की ये प्रतिक्रिया हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा जंतर मंतर पर एक्शन को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का भी बयान सामने आया है। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार की नीयत घटिया है। शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले बुजुर्ग से सरकार डरती है। इसके गुंडे सादी कपड़ों के अंदर, मेरे और आपके जैसे कपड़ों में, स्पोर्ट शूज में गुंडागर्दी करते हुए अंदर घुसे और सफेद चादरें लेके आए थे। आप सोचिए किस तरीके की गंदी चोरों जैसी मेंटालिटी देखिए, डाकुओं जैसी इनकी बुद्धि देखिए कि सफेद चादरें लेके स्टेज पे खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? क्या कि जो सोनम वांगचुक के साथ बदतमीजी होगी। आप किसी आदमी को जबरदस्ती उसके यहाँ से उठाएंगे तो आदमी आपको मना करेगा, आप उसके साथ बदतमीजी करेंगे, आप उसके साथ धक्का मुक्की करेंगे, तो वो चीज कैमरे में ना रिकॉर्ड हो जाए। वो चोरी इनके मन में थी कि सफेद चादरें लेके पुलिस के गुंडे खड़े थे और सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठा के ये लोग ले गए। इससे साफ है सरकार की नीयत जो है, भाजपा की सरकार की जो नीयत है वो निहायत ही घटिया है। एक शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले एक बुजुर्ग से ये सरकार डरती है। ये वही आदमी है जब लद्दाख के अंदर इसने आंदोलन किया तो इसके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए। सौरभ भारद्वाज को आपने सुना। बहरहाल सोनम वांगचुक की सेहत से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर, सोनम वांगचुक की हालत अभी स्थिर है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है। नवभारत पर आपको एक एक अपडेट दे रहे हैं। आपको बता दें, सोनम वांगचुक का ईसीजी फिलहाल नॉर्मल निकला है। तो हॉस्पिटल से आ रहे अपडेट सूत्रों के हवाले से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोनम वांगचुक का ब्लड प्रेशर लो था और ब्लड शुगर भी कम आया है। तो कल की भी जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें भी ये जो खतरा है बना हुआ था, बीपी लो था, शुगर लो था,
सेहत बिगड़ने का डर था और इसीलिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उन्हें ले जाया गया। रविकांत राय हमारे संवाददाता हमारे साथ सफदरजंग से जुड़ चुके हैं। रविकांत, क्या अपडेट है सफदरजंग से? कितनी देर पहले यहाँ पर पहुंचे जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो वांगचुक को लेकर? किस वार्ड में ले जाया गया? क्या कुछ टेस्ट हो रहे हैं? कुछ अपडेट अंदर से मिल पाया आपको? देखिए, सबसे पहले मैं सफदरजंग के बाहर मौजूद हूं और वहां की तस्वीरें दिखा रहा हूं। यहां पर पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं, जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो डिप्लॉय किए गए हैं और इसी में इमरजेंसी में जो सोनम वांगचुक है उनको एडमिट किया गया है। और जो सफदरजंग हॉस्पिटल से जुड़े हुए सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि सोनम वांगचुक के जो वाइटल पैरामीटर्स हैं बिल्कुल स्टेबल बताए गए हैं। लेकिन इस तरीके की जानकारी मिल रही थी कि ये हंगर स्ट्राइक अगर और भी 2-3 दिन तक आगे बढ़ता तो उनके मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर का डर था। इसी वजह से उनको बार बार एडवाइस किया जा रहा था कि आप अपनी जो भूख हड़ताल है उसको खत्म कर दीजिए, नहीं तो आपकी जान को रिस्क है। ऐसे में यहाँ पर 20 तारीख से संसद का जो सत्र है वो प्रारंभ हो रहा है और वो एरिया जो है दिल्ली पुलिस खाली कराती है और सोनम वांगचुक की जान सही सलामत रहे इसीलिए उनको डॉक्टर्स के पास यहाँ पर इमरजेंसी में एडमिट कराया गया है। लगभग 1 से 2 घंटे बाद जो है यहाँ पर उनका हेल्थ बुलेटिन जो है वो सफदरजंग हॉस्पिटल के द्वारा जारी किया जाएगा। तो फिलहाल यही बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स जो उनको ट्रीट कर रहे हैं उनकी स्थिति, उनका हेल्थ सामान्य है। अब इस पूरे घटनाक्रम के कई सारे पहलू हैं क्योंकि आपने देखा कि जो तमाम समर्थक वहां पर बातचीत उनसे कर रहे थे, जाहिर सी बात है वो सोनम वांगचुक और जो पार्टी थी कॉकरोच पार्टी उनके समर्थक थे, इसलिए वो ये कह रहे थे कि जानबूझकर दिल्ली पुलिस ने उनको यहाँ पर प्रोटेस्ट से हटाया है। लेकिन जिस तरीके से उनका 9 से 10 किलो वजन घट गया, उनका बीपी लो था, जो ब्लड शुगर है वो डाउन बताया गया, अगर वो हंगर स्ट्राइक को कंटिन्यू करते तो उनकी हेल्थ को रिस्क था, रिस्क फैक्टर बढ़ सकता था। इसीलिए डॉक्टर्स की एडवाइस के बाद जो सूत्र हैं ये बताया जा रहा है कि उनको यहाँ पर लाया गया है और सफदरजंग हॉस्पिटल के जो बेस्ट डॉक्टर हैं वो फिलहाल उनको ट्रीट कर रहे हैं और उनकी स्थिति हेल्थ की सामान्य बताई जा रही है। वाइटल्स नॉर्मल आए हैं, हेल्थ की स्थिति सामान्य है, लेकिन बड़ी बात यह है कि और 2 दिन ये अनशन चलता तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का डर बना हुआ था। देखिए, लगभग 60 साल की उम्र है वांगचुक की और ऐसे में 20-20 दिन 22-22 दिन भूख हड़ताल पर रहना, अनशन पर रहना उनकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं था और इसलिए हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया। रविकांत, आप बने रहेगा, हम अपडेट्स आपसे लगातार सफदरजंग से भी लेंगे, लेकिन वहां पर भी हालात ना बिगड़े, प्रदर्शनकारी ना पहुंच जाए, उसके लिए रविकांत दिखा रहे थे कि बड़ी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है, सुरक्षा फोर्सेस मौजूद है। अब आपको जंतर मंतर लिए चलते हैं। जंतर मंतर से हमारे साथ हमारे सहयोगी पुलकित मौजूद हैं। पुलकित, तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि लगभग घंटे भर से ज्यादा का वक्त हो गया है जब वांगचुक को यहां से ले जाया गया। हालात सामान्य हुए हैं, जंतर मंतर पर क्या देखने को मिल रहा है फिलहाल? देखिए, अभी जहां पे सोनम वांगचुक पहले से मौजूद थे, जिस मंच को पुलिस ने सुबह खाली करा लिया गया था, उस मंच पर दोबारा से सीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। अभिजीत दित्ते ने अभी यहां से कहा है कि अब वो हंगर स्ट्राइक पर रहेंगे, क्योंकि आज से सोनम वांगचुक को जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उनकी स्ट्राइक कहीं ना कहीं टूट जाएगी। तो अब अभिजीत दित्ते अब स्ट्राइक पर चले गए और सामने आप ये तस्वीर देख रहे हैं, पूरे मंच पर अब कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। इसके अलावा सामने वो छात्र मौजूद हैं जो लगातार इनके समर्थन में आ रहे थे। अभिजीत दित्ते के अब अनशन शुरू करने के बाद में एक घोषणा और यहां से की गई, जो अभी मेरी अभिजीत दित्ते से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि 20 तारीख को जो मार्च, संसद मार्च निकालने की तैयारी थी वो मार्च ऐसे ही निकाला जाएगा। उसके अलावा उन्हें दूसरे लोगों का भी समर्थन मिलना शुरू हो गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर अभिजीत दित्ते ने यह कहा कि उनकी तबीयत में आज या कल में कोई परिवर्तन नहीं आया था, यानी कि जितनी तबीयत डाउन थी वो परसों की रिपोर्ट और कल की रिपोर्ट लगभग सेम थी। तो सीजेपी ये आशंका जता रही है कि इस प्रोटेस्ट को खत्म कराने के लिए एक्शन उठाया गया, ये आरोप सीजेपी के हैं और इसी को देखते हुए इन्होंने ये अब घोषणा कर दी है कि आंदोलन जारी रहेगा। अभिजीत दित्ते अब आगे हंगर स्ट्राइक पर रहेंगे। तो जो एक सवाल उठ रहे थे कि क्या अब आंदोलन खत्म है, तो आंदोलन खत्म नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये, जो परेशानी या जो सबसे बड़ा आंदोलन सीजेपी करना चाहती है वो ये कि सोमवार को जब संसद शुरू होगी तो जंतर मंतर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर संसद मार्च निकालने की तैयारी, यहां से तमाम सीजेपी के कार्यकर्ता यहां से जाएंगे और उसी में ही सोनम वांगचुक शामिल भी होना चाहते थे। वो लगातार ये बात कह रहे थे कि उस मार्च का वो भी हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन आज उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अब
सबसे बड़ी बात यह है कि समर्थन कितना मिलता है, क्योंकि तमाम बहुत सारे राजनीतिक दल यहाँ पे पहुंचे, समाजवादी पार्टी पहुंची, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के नेता यहाँ नजर आए। तो क्या अब वो पॉलिटिकल एक मंच बनता हुआ नजर आएगा, वो तमाम लोग यहाँ पे नजर आएंगे, संसद शुरू होने वाली है, ये मुद्दा अब क्या संसद में उठेगा, तो बहुत सारी चीजें अब इस आंदोलन के साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है। जी तो देखिए, बड़ी बात ये है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और सोनम वांगचुक का आंदोलन, चूंकि उन्हें ले जाया गया, भूख हड़ताल अगर टूटती है तो अभिजीत दीपके ने यहां से इनिशिएटिव ले लिया है कि मैं अब भूख हड़ताल पर जाऊंगा। ये वही अभिजीत दीपके हैं जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का जब ये अनशन, ये प्रदर्शन शुरू किया तो उनकी कई तस्वीरें सामने आई थी। जब वो जो प्रदर्शन स्थल है वहां से खाते पीते नजर आए तो उन्होंने बयान दिया था कि अगर मैं खाना ना खाऊं तो मुझे माइग्रेन हो जाता है, मुझे काफी सारी दिक्कतें होती हैं और इसीलिए वक्त वक्त पर मेरा भोजन करना अनिवार्य है, लेकिन हम प्रदर्शन करते रहेंगे। तो ऐसे में देखना ये होगा कि अब अभिजीत दीपके का ये भूख हड़ताल आगे कैसे बढ़ता है। और चूंकि वांगचुक आज 21वें दिन अस्पताल ले जाए गए हैं तो ये प्रदर्शन, अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि आंदोलन जो है, भूख हड़ताल जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त पुलकित हमें दे रहे हैं। पुलकित, वहां पर भी जो प्रदर्शनकारी हैं, लोग हैं, जरा उनसे बातचीत करिए। मंच की भी तस्वीरें आप हमें दिखा रहे थे कि सोनम वांगचुक जहां पर मौजूद थे 20-22 दिन से उनकी किताबें, उनके फूलों के गुलदस्ते, लोगों का आना जाने का सिलसिला वहां लगातार लगा रहता था और काफी सियासत इसे लेकर देखने को मिली पिछले कुछ दिन में। देखिए, आपको मैं तमाम लोगों को दिखा देता हूं जो यहाँ पर प्रदर्शन के दौरान शामिल रहे हैं और बीच बीच में अब आप देखेंगे तो ये लोग अब यहाँ पहुंच गए। एक अभी ये आंदोलन तो जारी रहेगा, अभिजीत दीपके आप अनशन करेंगे? अभी अनाउंस तो हुआ है, यहाँ से थोड़ा टाइम। अच्छा, एक जो सवाल, मुझे थोड़ा टाइम जी, एक जो सवाल उठाया जा रहा है कि उनकी तबीयत को लेकर पुलिस ये कह रही है कि भाई उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, उनकी उम्र है, इसलिए उन्हें उठाया गया। मैं जब वहाँ उनको उठाया गया तो मैं वहीं सामने था, मैं रेजिस्ट कर रहा था उसको उठाने ले जाने के लिए। सबसे पहले अभिजीत भाई को बाथरूम जाना था, वो पीछे गए। 20 लोग डॉक्टर के पोशाक में आए। हम लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आपका 8:45 अपॉइंटमेंट होता है, आप सुबह 7 के पहले कैसे आ गए? तो बोले नहीं, हमको पता चला है डॉक्टरों की टीम है, लेकिन हमको शक्ल से लगा कि ये पुलिस वाले हैं। तो हम लोग सारे वॉलंटियर्स को कह दिया कि आप हटो क्योंकि डॉक्टर की चेकिंग हो रही है। सफेद चादरें ली, फिर भी मैं, मोनू और सरदार जी एक हमारा साथी है, वो तीनों फिर भी उनके पास रहे। ऊपर जब गए वो लोग तो सफेद चादरों से ढक दिया, जैसे किसी को तस्वीर देखी। हाँ, तो आपने फोटो में देखा भी होगा कि हमको पीछे धकेल रहे थे कि सफेद चादरों से ढक दे, क्योंकि हम चेकअप करना चाहते हैं, कपड़े निकालना चाहते हैं उनके। वो जब सोनम सर के पास गए, सोनम सर ने अपनी वहाँ पर जो उनकी पीछे तकिया रखी है उसको पकड़ के रखा था। उनकी घड़ी आप देखेंगे तो पीछे गिरी हुई है,